हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनविराज कंसल्टिंग। मेरा नाम है राजदीप और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन। सो बेसिकली द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज एन मार्केट बेस्ड अप्रोच टू इंसेंटिवाइज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एंटिटी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करती है, प्रमोट करती है, तो वो ग्रीन क्रेडिट जनरेट कर सकती है। और ये ग्रीन क्रेडिट है क्या? ग्रीन क्रेडिट बेसिकली एक ट्रेडेबल एसेट है जो कि डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम? सो द इंडिविजुअल्स, एनजीओस, एफपीओस, कॉर्पोरेशन, अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज और लिटरली एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन implementing sustainable practices in India can participate in this program. So the next question is this a mandatory program? The answer is absolutely not. This program is a completely voluntary program. तो इसमें पार्ट लेने के लिए कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते तो ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज ग्रीन क्रेडिट्स आर जनरेटेड। कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज हैं जिनसे ग्रीन क्रेडिट हम अर्न कर सकते हैं। सो एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऐसे 8 सेक्टर्स हैं जहां पर आप ग्रीन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। हम एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज द ट्री प्लांटेशन। अगर कोई भी बैरन लैंड को हम फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं या कोई भी हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज से हम ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। द सेकंड वन इज द वाटर कंजर्वेशन। अगर कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जिसमें हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज कर सकते हैं, या फिर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जिससे हम वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ऐसे केस में भी हम ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। द थर्ड वन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कोई भी एक्टिविटी जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, वैसे केस में भी हम ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करते हैं या फिर वेस्ट टू एनर्जी जनरेट करते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज से भी ग्रीन क्रेडिट अर्न किए जा सकते हैं। फिफ्थ वन इज एयर पॉल्यूशन रिडक्शन। कोई भी एक्टिविटी जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेट्रोल व्हीकल ओन करता हूं और मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे स्विच करता हूं जो कि ऑन रोड जीरो कार्बन एमिशन करता है, देन इन सच केस आई एम रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन और ऐसी एक्टिविटी से भी मैं ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकता हूं। द सिक्स्थ वन इज मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैंग्रोव्स बेसिकली कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और अगर कोई भी एंटिटी मैंग्रोव को कंजर्व करने का या फिर रिस्टोर करने का प्रोग्राम रन करती है तो वैसे केस में भी ग्रीन क्रेडिट अर्न किए जा सकते हैं। द सेवेंथ वन इज इको मार्क सर्टिफिकेशन। इको मार्क एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो मार्क है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए इशू होता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री इको मार्क सर्टिफिकेशन लेती है और उसके प्रोडक्ट मार्केट में जाते हैं तो बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम दे कैन अर्न दी ग्रीन क्रेडिट्स। द एट्थ एंड लास्ट वन इज द सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इको फ्रेंडली मटेरियल यूज होता है जैसे कि रिसाइकल ब्रिक्स या फिर बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे उसमें मैक्सिमम नेचुरल लाइट आए और मैक्सिमम वेंटिलेशन हो, जिससे कि उसमें लाइटिंग और कूलिंग का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम से कम हो, तो ऐसे केस में भी ग्रीन क्रेडिट अर्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है। सो ये प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेप में है एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में हमें जो भी एक्टिविटी है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, क्या वो इस प्रोग्राम में फिट होता भी है या नहीं। और एक बार अगर हमें ये समझ आता है कि हमारी जो एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, उससे ग्रीन क्रेडिट अर्न किए जा सकते हैं, तो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें उसका असेसमेंट करना होता है। तो ये जो असेसमेंट होता है ये 2 टाइप से होता है। एक तो सेल्फ असेसमेंट होता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें आप सेल्फ असेस कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज में कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज जो कि सर्टिफाइड है असेसमेंट के लिए, उनको हमें हायर करना होता है। तो असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि हमें कितने ग्रीन क्रेडिट अलॉट हो सकते हैं और एक बार हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया फिर हमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही हमें ग्रीन
ग्रीन क्रेडिट इशू हो जाते हैं और फिर हम इन ग्रीन क्रेडिट को ऑनलाइन डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क्स। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विच इज रिसेंटली नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो में हमने इंडिया के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को बहुत ही ब्रीफ में समझा और अभी इसमें काफी डेवलपमेंट होना बाकी है। जैसे ही फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सी यू नेक्स्ट टाइम।